बॅटर आहे आणि नॉनस्ट्राईकचा बॅटर नो डाऊट अप्रतिम बॅटर म्हणून ज्याचा उल्लेख सातत्याने करतोय जितू माळी मॅन फॉर भाटाले. तर पॉईंट कव्हर पॉईंट एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ पहिला चेंडू पाहतोय आपण. पहिला चेंडू डाव्या ष्टीवर जोरदार अपील प्रश्न उचलून धरलं आणि पंचाचा पुढे आकाशाकडे. पहिल्या चेंडू मात्र पाचीच्या स्वरूपात पहिला धक्का बसलाय सिवा स्पोर्ट या टीमला. क्या बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर होती हुई मापुली स्पोर्ट्स की और आज के दिन की पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट हासिल किया है गेंदबाज मोहम्मद पटेल ने. जिशान मिर्जा जैसे बल्लेबाज को खाता भी नहीं खोलने दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी है. आणि जिथं पहिल्या चेंडूवर मात्र जेव्हा कुठल्याही बॉलरला विकेट प्राप्त होतो मजर खान त्याचा आत्मविश्वास खूप उंच वाढतोय आणि पहिल्या चेंडूवर अप्रतिम चेंडू टाकला होता. पाचीची अपील आणि ती अपील उचलून ठेवली पंचांनी पंचाचा पुढे आकाशाकडे आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र धक्का बसलाय सिवा स्पोर्ट टीमला. एक मोठा धक्का बसलाय. तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मापुली स्पोर्ट्स को मिलती हुई. पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है मोहम्मद पटेल ने और नए बल्लेबाज अब आते हुए जिशान मिर्जा के आउट होने के बाद आए हैं कुणाल. क्या बेहतरीन डिलीवरी रही थी वहां पर मोहम्मद की. तो आज के दिन का ये पहला मैच जो अभी अभी शुरू हुआ है मापुली स्पोर्ट्स और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच चलता हुआ. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा यहाँ पर मापोली स्पोर्ट्स का. और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर खेल की शुरुआत की गई है मोहम्मद द्वारा तो ठीक फैसला लग रहा है. हालांकि अभी भी यहाँ से काफ़ी खेल बचा हुआ है लेकिन पहली गेंद के ऊपर तो विकेट हासिल किया है वहाँ पर मोहम्मद पटेल ने. नए बल्लेबाज अब आते हुए कुणाल अपनी पारी की शुरुआत करते हुए. तर कुणाल येतोय क्रमांक 3 वर. इथून मात्र एक चांगली बॅटिंग करावी लागेल. ज्या प्रकारे अपेक्षा होते की सुरुवात कशी होईल आणि जो निर्णय घेतला होता पहिल्या चेंडूवर योग्य स्वार्थ ठरवताना बॉलर. खराब चेंडू योग्य समाचार फिरकावलाय चेंडूला मिड विकेटच्या वरतून आणि हा बीमर म्हणजे नो बॉल षटकार. पहली गेंद पर विकेट उसके बाद बीमर गेंद डाल दी. देखिए जो पहली गेंद थी वो बहुत ही शानदार थी लेकिन ये जो गेंद थी ये लूजनर गेंद थी और उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया बल्लेबाज कुणाल ने. पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र हा चेंडू चांगला होता. अप्रतिम थ्रीचा चेंडू मात्र अतिशय अप्रतिम हाताळतोय आणि बॅटर इथं मात्र कुणाल बीट होतोय. पण कुणाल याला मात्र एक खातं उघडण्यासाठी बीमर चेंडू होता आणि योग्य वापर करून घेतल्या चेंडूला मिड विकेटच्या वरतून भिरकावलंय षटकारांनी खातं उघडलं होतं. त्यानंतर मात्र एक अचूक टप्प्याचा चेंडू पाहिला आपण बॉलर मोहम्मद सज्ज होताना. कॉमेंट्री बॉक्स अँड टोकाकडनं राईट राऊंड द विकेट मारा करतोय. थोडंसं परिवर्तन आता मात्र कुणालसाठी पाहतोय आपण. 2 क्षेत्ररक्षक एक मिड विकेट बाउंड्री आणि दुसरा ठिकाण आमच्या समोर लॉंग ऑन बाउंड्रीला उभं केले. पॉईंट कव्हर पॉईंट एक्स्ट्रा कव्हर त्याच प्रकारे मारा करेल मोहम्मद. परत एकदा फुल टॉस सुरेख फटका अप्रतिम एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह. चेंडू मात्र स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमा पार आला है खणखणीत चौकार. तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई कुणाल द्वारा. इस बार भी ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में भेज दिया वहाँ पर बल्लेबाज ने. बाउंड्री की मदद से स्कोर अब आगे पहुँचता हुआ 11 पर. देखिए जब गेंदबाज मोहम्मद गेंदों को पिचअप करा रहे तो फिर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को खेलने में थोड़ी कठिनाइयाँ आ रही है लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो फुल टॉस गेंदें कर उसके ऊपर बड़े हिट भी लगा रहे बल्लेबाज. याच पात्र हा फटका अंदर यायचा आहे हवेत आहे पण झेल होण्यासारखी संभावना दिसत नाहीये. चेंडू मात्र यावेळेस लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर परत एकदा निघून जाईल. सीमा पार आलाय. लागोपाठ दुसऱ्या चेंडूवर दुसरा हा चौकार. बिल्कुल बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री अब आती हुई बैट्समैन कुणाल हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करे. 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 2 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाकर 14 पर बल्लेबाजी करते हुए. अतिशय जबरदस्त बॅटिंग करताना पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त झाल्यानंतर मात्र असं वाटलं की दबावाखाली येईल सिवा स्पोर्ट पण कुणाल आल्या पावली मात्र काय उत्तुंग बॅटिंग करते. सुपरहिट बॅटिंग. पुढचा चेंडू याच पात्र डाऊन द ग्राउंड अप्रतिम फटका. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आलाय आणि इथं मात्र एक सोपा झेल पाहतोय आपण ड्रॉप केले. अब क्या कहेंगे मजर जिस तरह से आसान सा कैच छोड़ दिया. जी बिल्कुल एक आसान सा कैच ही हम कहेंगे क्योंकि यासर वहाँ पर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पर. इस ओवर में एक बार फिर से मौका आया था वहाँ पर विकेट निकालने का लेकिन मौके को भुना नहीं पाए वहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी. विकेट यहाँ पर गिर सकता है लेकिन जीवन दान मिला है और स्कोर हम देख सकते हैं अब जा पहुँचा है 16 पर.
तर पहिले षटक प्रगतीपत्र असताना पाहतो आपण धावसंख्या इथे मात्र 16 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आता मात्र पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी अजून एक डॅशिंग बॅटर जितू माळी ड्राईव्ह केलंय. ऑफ ड्राईव्ह पाहतो आपण मिड ऑफवर क्षेत्ररक्षक येतोय, फील करतोय. त्यापूर्वी मात्र अंतिम चेंडूवर मला वाटतं की एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल जितू माळी आणि स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवणार. मदर मी तर म्हणेन की चांगली सुरुवात शिवा स्पोर्ट या टीमची, कारण की पहिल्या चेंडूवर विकेट गेल्यानंतर मात्र काय सुरेख बॅटिंग पाहिली आपण. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई शिवास स्पोर्ट्स को, क्योंकि पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 17. हालांकि पहली गेंद के ऊपर मोहम्मद ने विकेट हासिल किया था, लग रहा था कि आज मोहम्मद अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से बल्लेबाजी की गई है कुणाल द्वारा, तो एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ यहाँ पर शिवास स्पोर्ट्स को. इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई शिवास स्पोर्ट्स. एक तरफ हम देख रहे हैं जहाँ मापोली की जो टीम है बिल्कुल युवा टीम है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शिवास स्पोर्ट जो भिवंडी सिटी की एक बहुत ही बेहतरीन टीम है. तर पाहतोय की आपण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर शिवा स्पोर्ट या टीमची एक चांगली दमदार सुरुवात पाहतोय आपण. 17 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामधले. मित्रांनो, आपण पाहताय आता बाली ट्रॉफी 2023-6 7वा पर्व आणि 7व्या पर्वाचा 4था दिवस. सर्वात लोकप्रिय टेनिस क्रिकेटची टुर्नामेंट पाहतोय आपण. आणि जिथं या स्पर्धेची शिल्पकार अल्ताफ बाली साहेब आणि ऑल संपूर्ण पॉनियर स्पोर्ट क्लबच्या माध्यमातून हा पाहतोय आपण एक टेनिस क्रिकेटचा दर्जेदार आयोजन. न भूतो न भविष्यती अद्भुत हा शो पाहतोय आपण. गोलंदाजीमध्ये पाहतोय आपण दुरंत्या टोकाकडनं गोलंदाज आहत येतोय मारा करण्यासाठी. समोर बॅटर असलेल्या जितू माळी, खूप मोठं नाव आहे. जेब्रामनदेव भाटाले टीम जेव्हा जेव्हा ग्रामीणमधून खेळतो त्या खेळाडूचं खूप मोठं योगदान असतोय. सज्ज होताना बॉलर्स राऊंड द विकेट मारा करण्यासाठी. यास पाहता पुलचा फटका चांगला आहे. पाहता आपण कंट्रोल पुलचा फटका बॅकवर्ड स्कोरलीकडे कुठली संधी निर्माण नव्हती आणि चेंडू मात्र निघून गेलाय. सीमा पार आला ह्या खणखणीत चौकार. ओवर नंबर 2 का यहाँ खेल शुरू हो चुका है. पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी है. दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आहत पटेल को बुलाया गया है. पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया था वहाँ पर बैट्समैन जीतू माली ने. आणि जिथं मदर जर पाहिलं आपण जितू माळी एक मोठं नाव आहे. सातत्याने आपण मग ग्रामीण क्रिकेट असो की व्यावसायिक क्रिकेट या दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये खूपच चांगला बॅटर म्हणजे ज्याची ओळख आहे तो जितू माळी. चांगला चेंडू होता. फ्लिकचा फटका पाहतोय आपण. मनगटी फटका टर्न केले चेंडूला. स्कोरलेकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. यावेळेस मात्र फक्त आणि फक्त एकच सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल. या एका धावनी टीमची धावसंख्या पाहतोय आपण पुढे सकते. आता मात्र एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 22. चांगली सुरुवात. मजर काय बोलशील? जी बिल्कुल, अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही जो बल्लेबाज वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करे. और खास करके अगर हम जीतू माली की बात करें तो बाली ट्रॉफी हो या फिर ये ग्राउंड हो, हमेशा वो अच्छी बल्लेबाजी करते. पिछले सीजन में मुझे अभी भी याद है कि 70 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी जीतू माली ने. गोलंदाज सज्ज होताना प्रत्येकदा दुऱ्यांत्या टोकाकडनं राऊंड द विकेट. यावेळेस पाहता चांगला चेंडू होता आणि फक्त चेंडूला पुश केले कव्हर पॉईंटकडे आणि त्या दरम्यान मात्र अतिशय वेगात एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय आपण बॅटर कुणाल याला. कुणाल मात्र पाहतोय की आपण एका चांगली बॅटिंग करतोय. धावसंख्येत बदल होते. धावसंख्या 23. संदेश भोईर यांचा आपण खेळ पाहणार होता ॲक्शनमध्ये. यावेळेस पाहता हा फटका चांगला आहे. के डी के कडक 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 मिडविकेटच्या वरतून हा आलाय षटकार. जितू माळी ज्या गोष्टीसाठी प्रसिद्ध आहे तो षटकार वसूल केलाय. परत एकदा हा सुरेख फटका मिड ऑनच्या डोक्यावरतून चेंडू मात्र लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय हा चौकार. तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई जीतू माली द्वारा. टीम का स्कोर अब 33 पर जा पहुंचा है. एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर पहले ओवर में मिली और उसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरे ओवर में भी जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है अहद महंगे साबित होते हुए. जबरदस्त टोलेंजिंग बॅटिंग काही चमत्कार म्हणतात हे दाखवताना जितू माळी.
अजून एक यावेळेस मात्र स्वीपचा फटका पाहतोय आपण. स्कोलेकडे चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक सज्ज असेल. फक्त आणि फक्त एकच सिंगल इथे मात्र या चेंडूवर कंप्लीट करेल. आणि या एका धावेने पाहतोय की आपण टीमची धावसंख्या आता मात्र खूप झपाट्याने पुढे सरकली होती. 1 बाद 34 चांगली पार्टनरशिप पाहतोय आपण. मजर पहिल्या विकेटचा जर विकेटला आपण 0 धावसंख्येवर पडला होता त्यानंतर मला वाटलं होतं की डाव कोसळतो की काय, पण मात्र एक चांगली वेगवान भागीदारी आतापर्यंत नाबाद दुसऱ्या विकेटसाठी 34 धावेची. जी बिल्कुल 34 रनों की यहाँ पर पार्टनरशिप हो चुकी है और दोनों गेंदबाजों ने 17-17 रन खर्च किए, लेकिन जो मोहम्मद की गेंदबाजी थी जहाँ पर उन्होंने विकेट हासिल किया लेकिन अहाद ने विकेट हासिल नहीं किया और उन्होंने भी 17 रन खर्च किए. दोनों ही बल्लेबाज जीतू माली और कुणाल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. शिवास स्पोर्ट्स जो पिछले बाली ट्रॉफी में भी जो उनका परफॉर्मेंस रहा था, क्वार्टर फाइनल का वो मैच हार गए थे जॉय कुमार से, और उसके पहले की बाली ट्रॉफी थी जो उसमें उनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था. मौली स्पोर्ट्स जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दी थी और पिछले बाली ट्रॉफी में आरडी स्पोर्ट्स को भी शिकस्त दी थी उन्होंने. बिल्कुल. जब टॉस बॉक्स में या सिवा स्पोर्ट के कैप्टन अजय घरत के साथ थे तब अजय घरत ने सवाल किया था कि राहुल गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे, और उनके कैप्टन ने ये कबूलनामा किया कि राहुल गुप्ता जी खूब बहुत ही बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट के जरिए हर एक खिलाड़ी को बड़े मंच पर लाने का काम करते हैं. एक अच्छी टीम यहाँ पर बना ली है राहुल गुप्ता जी ने, और वही हम देख रहे हैं कि सभी खिलाड़ी काफ़ी अच्छे हैं. 2 ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर. तर व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि टीमच्या माध्यमातून आता मात्र 30 षटक टाकण्यासाठी बॉलर पाहतोय आपण. गुड्डू येतोय VIP डॅश अँड टोकाकडनं. टेनिस क्रिकेट जर म्हटलं तर सर्वात मोठी लोकप्रिय टुर्नामेंट का म्हटलं जाते की प्रत्येक गावाच्या माध्यमातून पाहतोय 1 किंवा 2, 2 किंवा 3, 3 किंवा 4, 5 संघ अजय आणि मदर पाहतो की एका टुर्नामेंटमध्ये एका गावाच्या माध्यमातून पाहतोय आपण. हे असं क्वचित पाहायला मिळते. दरम्यान ड्राईव्ह केले, चुकीच्या क्षेत्ररक्षण, चुकीला माफी नाही, चेंडू मात्र फरार, सीमा पार, चौकार. ओवर नंबर 3 की यहाँ शुरुआत हो चुकी है और पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी वहाँ पर गुड्डू को. पुढचा चेंडू पाहतोय आपण. याच पात्र खराब चेंडू बॅटच्या मधोमध छाप पडली षटकाराची आणि आलाय हा उत्तुंग षटकार. आणि आता मात्र असं वाटते की ज्या प्रकारे बॅटिंग करतोय षटकार चौकारचा व्यापारी बनलाय या इनिंगमध्ये. ताबडतोब बॅटिंग कशाला म्हणतात. अजून एक फुल टॉस. याच पात्र बॅटच्या पट्ट्यात व्यवस्थित घेता आला नाही, पण लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर निघून जाईल चेंडू, सीमा पार. आलाय अजून एक चौकार. जर पाहिलं पण आता मात्र जितू माळीला थांबवणं कठीण जातोय, कारण की ज्या प्रकारे आक्रमण त्यांनी केलंय. अतिशय अप्रतिम बॅटिंगचं प्रदर्शन पाहतोय आपण. अजून एक केडीके, कडक 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 षटकार आलाय. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है जीतू माली द्वारा, लेकिन गेंदबाज हम देख रहे हैं कि गुड्डू अब तक 4 गेंदों में 20 रन खर्च कर चुके हैं और टीम का स्कोर हम देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नजर आता हुआ 54. ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ अभी भी इसमें इस ओवर में 2 गेंदें और बची हुई है. काय बॅटिंग करतोय. 11 चेंडूमध्ये पाहतोय की आपण मदर खान 37 धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय. बाली ट्रॉफीचं दुसरं अर्धशतक पूर्ण करेल काय, आणि स्वतःचं पहिलं झकास बॅटिंग. जी बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई. दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 54 रनों की पार्टनरशिप भी की है, क्योंकि मैच की पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहाँ गेंदबाज मोहम्मद ने, लेकिन उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज ने पलट कर पीछे नहीं दिया बल्कि गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते गए है. आणि तिथं 10 चेंडूमध्ये पाहतो की 37 या धावसंख्येवर भाटाले गावाचा हा सुपुत्र मात्र आपल्या सिटी क्रिकेटच्या फॉर्मॅटमधून शिवा स्पोर्ट्सचं नेतृत्व करताना अप्रतिम A1 क्वालिटीची बॅटिंग करताना जबरदस्त बॅटिंग जितू.
अजून एक हा पुलचा मोठा फटका, उंच 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 आणि लांब लांब पल्ल्याचा हा अजून एक षटकार. ग्रेट बॅटिंग, ग्रेट. अजून एक हा क्लास फटका पण हवेत आहे. एका टप्प्याने मात्र चेंडू निघून जाईल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सीमा पार आलाय. अजून एक खणखणीत चौकार. व्यक्तिगत जर पाहिलं पण आता मात्र 47 धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय आणि चेंडूचा सामना केलाय त्यांनी फक्त आणि फक्त 12 चेंडूमध्ये 47. जबरदस्त बॅटिंग. देखिए जिस तरह से आपने कहा कि बहती गंगा में यहाँ पर हाथ धोआ जा रहा है, मुझे तो लग रहा है सिर्फ हाथ नहीं धो रहे, पूरा नहा रहे बल्लेबाज। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है और जो गेंदबाजी हो रही है, सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए, लेकिन इस गेंदबाज गुड्डू ने तो कमाल ही कर दिया और 30 रन खर्च किए अपने ओवर में। देखिए जब खेल की शुरुआत हो रही थी तो जीतू माली ने कहा था कि आज जिशान मिर्जा 50 लगाने वाले, लेकिन जिशान मिर्जा तो आज 0 बनाए, लेकिन वहाँ पर जीतू माली वो लगभग अब ऐसा लग रहा है कि अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे, क्योंकि 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित खूप छान उल्लेख केला आपण. जिशान यांच्यावर अपेक्षा होत्या पण खरा उतरला जितू माळी. कधी कधी म्हणतात ज्याच्यावर भरोसा दाखवतो तो फ्लॉप होतोय आणि जो ज्यांच्यावर पण विश्वास दाखवत नाही तो मात्र अतिशय चांगली बॅटिंग करतोय. आणि जितू माळीने स्वतः सांगितलं होतं की जिशान 50 करेल, पण उलट येतोय की त्याला 50 करायची होती, नाव त्यांनी जिशानचं सांगितलं. तर बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा येतोय आणि आता मात्र अजून एक संधी असेल, कारण की बॅटिंग पॉवर प्ले पाहतोय पण 12 चेंडूमध्ये 47 या धावसंख्येवर बॅटिंग करताना आणि कुणाल पाहतोय की आपण मला वाटतं की 6 चेंडूचा सामना केलाय आणि 16 धावसंख्येवर बॅटिंग करताना. दुसऱ्या विकेटसाठी मला वाटतं की मदर खान सर्वात चांगली पार्टनरशिप असेल 64 धावाची. तो 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और रन बनाए गए हैं 64। तर पाहतोय की आपण पहिल्या 3 षटकामध्ये धावाचं डोंगर, अजून 3 षटकाचा खेळ बाकी आहे. पण आजच्या दिवसामध्ये पहिल्याच वेळेस परिवर्तन करूया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. व्हॉइस ऑफ भिवंडी आमचे परममित्र मदर खान यांचा स्वीट आवाज ऐकूया आपण. थैंक यू पवार सर। और पहली गेंद वहां पर देखना है, स्लॉक कर दिया, गेंद जाएंगी मिड विकेट के ऊपर से, सिक्सर। क्या बेहतरीन बल्ले। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अब हर गेंद ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री के बाहर ही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं मोहम्मद को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार मोहम्मद की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाए। हालांकि जब मैच की शुरुआत हुई पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था मोहम्मद ने, लेकिन अब यहाँ पर जो बल्लेबाज है पूरी तरीके से सेट हो चुकी है, उनकी आंखें जम चुकी है और यहाँ पर ये सिक्सर से स्वागत होता हुआ मोहम्मद का। निश्चित आता मात्र पाहतोय की दोन्ही साईडने आक्रमण होताना पाहतोय आपण. सुपर बॅटिंग अटॅक पाहतोय आपण. लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, क्रॉस दी लाइन खेल दिया इस गेंद को, 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को, ये गेंद भी चले गई है बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा था वहां पर मापोली स्पोर्ट्स का। हालांकि शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की है। 74 रनों की पार्टनरशिप भी अब हो चुकी है। मोहम्मद एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए तैयार, लेकिन इस बार देखना है वहां नो बॉल। पिन गाड़ी
तर एक खूपच चांगली बॅटिंग पाहतोय आपण दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून. आता मात्र कुणाल सुद्धा पाहतोय बघता बघता 32 या धावसंख्येवर बॅटिंग करताना. तो फ्री हिट गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद रही थी और काफी देर के बाद हम देख रहे हैं कि ये डॉट गेंद हुई है। आणि जिथं पाहतोय की आपण एका चांगली बॅटिंग करताना आणि जवळपास जवळपास जर विचार केला आपण तर दुसऱ्या विकेटसाठी एक अप्रतिम पार्टनरशिप पाहतोय आपण. फिर से वहां पर देखना है बीमर गेंद और इस बार हुक कर दिया गेंद को। गेंद ये भी जा रही है बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। टोटल 7 रन इस गेंद के ऊपर। अब देखना है वहां पर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, अब बिल्कुल ये तो तय था कि 2 लगातार बीमर गेंदें की थी मोहम्मद ने, अब उनको गेंदबाजी से हटा दिया गया और इस मैच में वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे और अब उनकी जगह यासर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। खराब बॉलिंग अटॅक पाहतोय आपण. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद वहां पर फेंक दिया गेंद को, लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद जाएंगी, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। दोनों बल्लेबाजों को जब जब मौका मिल रहा है फिर गेंद को वो बाउंड्री के बाहर ही फेंक रहे हैं। सभी गेंदबाजों को यहां पर अब जमकर मार पड़ती हुई है। स्कोर हम देखें तो जो अब तक बनाया गया वो है 88, डबल 8। इस बार देखना है बल्ले का बाहरी सिरा लगा है और ये गेंद भी जाएंगी, नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन फिर भी रन आएगा इस गेंद के ऊपर 4। निश्चित मला वाटतं की धावाचा पाऊस पडताना पाहतोय आपण, चौकार षटकाराचा पाऊस पडताना आणि दोन्ही बॅटर चौकार षटकाराचे व्यापारी बनलेले आहेत. धावसंख्या जर आपल्या आपण 92. 42 पर बल्लेबाजी कुणाल करे जबकि जीतू माली 47 पर बल्लेबाजी कर रहे। दोनों बल्लेबाजों के पास यहां पर मौका है। इस बार पुल कर दिया गेंद को और ये गेंद भी जा रही है, चले गई है गेंद बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। हवा टीमची पते आपण आणि ज्या प्रकारे दोन्ही बॅटर इथे मात्र बॅटिंग करतात, प्रत्येक चेंडूवर मात्र ब्लास्ट करताना पाहतोय आपण. कुणाल जर यांचा विचार केला आपण तर 48 या धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय आणि जितू माळी जर पाहिला आपण तर निश्चित 47. म्हणजे दोन्ही बॅटर एकाच इनिंगमध्ये अर्धशतक पूर्ण करतात का? अतिशय अप्रतिम दर्जेदार बॅटिंगचं प्रदर्शन आपण पाहतोय. हाय क्वालिटीची बॅटिंग कशाला म्हणतात हे दाखवताना. वेलकम कालिवली टीमचे कॅप्टनचं आगमन झालेलं आहे, स्वागत आहे आपलं. अजून मजर जर पाहिला पण 2 षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि पहिल्या 4 षटकामध्ये विचार केला आपण धावाचा अक्षरशः पाऊस पडलाय. मुसळधार पाऊस असं म्हटलं जातं पण इथे मात्र धावेचा वेग जर पाहिला आपण अतिशय जबरदस्त टोलेजंग बॅटिंग, खराब बॉलिंग आणि योग्य धडा शिकवताना बॅटर बॉलरला पाहतोय आपण. बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी की गई है, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका और स्कोर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन 98 रन बन चुके हैं। देखिए बाली ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये सीजन 7 चल रहा है और जो हाईएस्ट टोटल है ये 7 टूर्नामेंट में वो वकी स्पोर्ट मापुली के नाम ही है, 137 रन। अब देखना है कि वकी स्पोर्ट मापुली का जो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और सामने जो टीम है वो मापुली की टीम है। एक बल्लेबाज 47 और एक बल्लेबाज 48 पर बल्लेबाजी करते हुए और दोनों बल्लेबाजों के पास यहां पर मौका है अर्धशतक लगाने के लिए, जबकि गेंदबाजी में अब आते हुए अशरफ को बुलाया गया है। सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन जीतू माली। और ये देखिए इस बार तो आउट ऑफ द पार्क गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर और अर्धशतक पूरा करते हुए वहां पर जीतू माली। निश्चित जोरदार
देखिए, अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल शिवास स्पोर्ट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है और इस साल का जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है उन्हीं के नाम है 136 रन। देखिए, ये जो सारा लेखा जोखा ये हमें साहिबा मोमिन सर बता रहे, एक बहुत ही बेहतरीन स्कोरर भिवंडी तालुका के। लेकिन ये फिर जा रही है गेंद बाउंड्री के बाहर, हर गेंद अब बाउंड्री के बाहर ही नजर आ रही है। काय क्लास बॅटिंग पाहतोय आपण. निश्चित धमाका धमाका ब्लास्ट पाहतोय आपण. षटकाराचे व्यापारी दोन्ही बॅटर बनले आणि खास ज्या प्रकारे कुणाल आणि जितू माळी या दोन बॅटरमध्ये पार्टनरशिप पाहतोय आणि सर्व लेखाजोखा सिटी क्रिकेट जर तुम्हाला पाहिजे तर निश्चित साहेबा मुंबईने खूप मोठं नाव आहे स्कोरिंग दुनियेतला पाहतोय आपण. याच पाहता अजून एक धमाका ब्लास्ट ब्लास्ट पाहतोय आपण. In the mix. मैदानावर अमेज बलेरांनी जे शतक ठोकलं होतं नौशाद यांच्या अगेन्स्ट या टीमच्या अगेन्स्ट. आता मात्र हा बॅटर 65 वर खेळतोय. यावेळेस धीम्या गतीचा फसा चेंडू होता. पहिला चेंडू मला वाटतं की चांगला चेंडू इथं मात्र टाकला गेला. जितू माळी बॅटरला बीट करतोय बॉलर. जी बिल्कुल, ये अच्छी गेंद रही थी, वहां पर गेंद कहीं ना कहीं पीछे होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, वही कारण था कि इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार ये फुल टॉस गेंद और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। देखिए, जो एम्पायर है आपको पहले ही बताया गया था कि तीसरे एम्पायर की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। एक 122 रन इस ओवर में भी 4 सिक्सर अब तक लग चुके हैं और इस बार देखना है बॉर्डरमैन का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया है या सर वहां पर मौजूद है और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दरम्यान पाहतोय की आपण अबुदर खान साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्याच्या समेत पाहतोय आपण उजेर खान आणि हे दोन्ही जे बंधू आहेत मित्रांनो पाहतोय आमचे समालोचक वैसा भिवंडी मदर खान यांचे बंधू आहेत. वेलकम दादा, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे, सुस्वागतम.
कारण की अजय, मी तर म्हणतो की माझ्या आयुष्यातली सर्वात चांगली खेळी पाहतोय टेनिस क्रिकेटमध्ये, ज्या प्रकारे षटकाराचा आणि चौकाराचा पाऊस इथं मात्र पाडल्या गेलं. देखिए पवार सर, जैसे कि अभी अभी हमने अनाउंसमेंट किया और ये बताया भी कि इस साल का जो 126 रन, और इस साल का जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो 126 है. आणि आज मात्र भिवंडीतला सर्वात जो मोठा रेकॉर्ड आहे सांघिक टीमचा 137चा रेकॉर्ड तुटेल काय, आणि अजय आणि मदर पाहतोय की त्या दिशेकडे वाटचाल करताना. जी बिल्कुल, बाली ट्रॉफी का जो रिकॉर्ड है वो 137 रनों का है और वकी स्पोर्ट्स मापोली के नाम हुआ है. लेकिन अब देखना है कि ऐसा लग रहा है जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है कि शायद अब वो वकी स्पोर्ट्स मापोली का रिकॉर्ड टूट जाएगा. आहत को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. पहली गेंद वहां पर आहत की बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, और वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने. तो डेथ ओवर में वहां पर आहत आते हुए गेंदबाजी के लिए पहली गेंद वाइड रहती है और एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार. फोर्स कर दिया इस गेंद को और ये गेंद भी बिल्कुल जाएंगी बाउंड्री के बाहर. लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर और इसी के साथ अपना क्लास फटका पाहिला आपण, फोर्सिंग फटका होता लॉंग ऑफच्या वरतून शक्ती आणि यावर्षीचा स्वतःचा रेकॉर्ड मोडीत काढलेला आहे. ही माहिती आम्हाला साहेबा मुमीन स्कोरर देताना पाहतोय आपण. जकास अप्रतिम उच्च कोटीची बॅटिंग. अजून एक धमाका यावेळेस लॉंग ऑनच्या वरतून, आणि याच बरोबर पाहतोय की आपण अल्ताफ बाली यांचा जो शो असतो बाली ट्रॉफीचा, त्यामध्ये सांघिक धावसंख्या युद्धाचा रेकॉर्ड इथं मात्र मोडीत काढलाय. वकी स्पोर्ट महापुली टीमचा जो रेकॉर्ड होता आता मात्र सिवा स्पोर्ट या टीमच्या नावावर. जी बिल्कुल, कई रिकॉर्ड अब इस मैच में बन चुकी है. और मैं साहिबा मोमिन सर से पूछना चाहूंगा कि टोटल कितने सिक्सर और कितनी बाउंड्री लगाई गई इस मैच में, क्योंकि इतने सिक्सर और इतनी बाउंड्री लगाई गई कि उनको भी काउंट करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा. देखिए, जब से हम देख रहे हैं कि जो जितने भी टूर्नामेंट हुए, जितने भी मैचेस हुए, सभी रिकॉर्ड मुझे लगता है कि टूट चुके होंगे, क्योंकि 137 रनों का जो रिकॉर्ड था वकी स्पोर्ट्स महापुली का वो तो टूट चुका है और अपने नाम यहाँ पर शिवास स्पोर्ट्स ने ये रिकॉर्ड कर लिया है. फुल टॉस गेंद और ये गेंद भी गैप में जा रही है, कोई मौका नहीं. इस बार भी ये गेंद बाउंड्री के बाहर, इस बार फ्लैट 6. ओवर भिवंडी का सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं. 145 रन और 145 रनों की पार्टनरशिप भी यहां पर हो चुकी है. और ये देखिए, शायद हो सकता है कि ये गेंद बाउंड्री के अंदर, बिल्कुल 145 रनों की पार्टनरशिप अब यहां पर जाकर टूटती हुई. तुमाली और कुणाल के बीच में 145 रनों की पार्टनरशिप हुई है. ये भी एक नया रिकॉर्ड यहां पर शिवास स्पोर्ट्स ने बना लिया है. नए बल्लेबाज आए हैं, प्रयाग माली. और आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ. लय मित्र भेटले तुझी जागा
हैट्रिक लेते तो ये एक बात उनके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की अब अहद पटेल ने। नए बल्लेबाज आए हैं चिराग माली। मिस टाइम स्ट्रोक देखना है गेंद के नीचे, वहां पर अहद, ओहो हैट्रिक, हैट्रिक कंप्लीट कर ली वहां पर अहद पटेल ने। जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए गए हैं 145 और 146 का टारगेट रहेगा। देखिए लास्ट ओवर में जो खेल रहा था, जिसमें पहले हमने देखा कि सिक्सर की हैट्रिक, उसके बाद फिर गेंदबाज ने विकेटों की हैट्रिक ली है। आइए अब आज के दिन का जो दूसरा मैच रहेगा, जहां पर हम देखेंगे कि जो खेलने वाली टीमें हैं वो बंद्रा मारुति कालेर और बालाजी स्पोर्ट्स बी के बीच में मैच रहेगा। ग्रामीण फॉर्मेट का ये मैच रहेगा। आइए वेलकम इस वक्त कयाम शेख साहब हमसे जुड़ते हुए, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारे वीआईपी डाइस पे अशफाक पनवेलकर जी है, उजैर खान है और नीलम नाइक जी भी है। वेलकम नीलम नाइक जी, आपका भी स्वागत है। तो सेकंड इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होती हुई, और मोहाली स्पोर्ट्स की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त यासर और उनका साथ रहेगा जैन। वन 146 का टारगेट है, 146 रनों का टारगेट है अब मोहाली स्पोर्ट्स के सामने।
तर एक खूप सर्वच रेकॉर्ड आपल्या नावी ज्या टीमनी केलं तो म्हणजे सिवा स्पोर्ट. काय धमाकेदार बॅटिंगचं प्रदर्शन पाहिलं आपण आणि खास करून कुणाल आणि जितू माळी दोघांमध्ये 125 धावाची पार्टनरशिप प्रत्येक रेकॉर्ड आपल्या टीमच्या नावी केलेले आहे सिवा स्पोर्ट या टीमनी. तर पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत पण सुरक्षित आहे, कुठल्या प्रकारे धोका न होता आणि त्यापूर्वी मात्र अतिशय वेगात एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट होते. खातं उघडते बॅटर पाहतोय आपण यासीर स्ट्राईकला होता आणि त्यानंतर नॉन स्ट्राईकला बॅटर पाहतोय आपण जैन येतोय स्ट्राईकला. एक धाव पाहतोय आपण, खूप मोठं डोंगर आहे. या स्पर्धा सफल झाला होता, मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न पण चिनोने बॅटचे संपर्क होत नाहीये, बीट होतोय आणि निश्चित ज्या प्रकारे आपण आज बॅटिंग पाहिली तब्बल त्या इनिंगमध्ये 16 षटकाराचा अक्षरशः पाऊस पडला होता. षटकाराचे व्यापारी बनले होते दोन्ही बॅटर. दोन्ही बॅटरने मात्र अर्धशतक कंप्लीट केलं होतं. जबरदस्त बॅटिंग. ज्याच पाहता फटका चांगला इनफिल्डच्या वरतून डीप कव्हरकडे चेंडू मात्र ट्रॅव्हलिंग करतोय, एक धाव पूर्ण आणि त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त एकच सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल. माहिती आहे की आपला पराभव अटल आहे म्हणून इथं मात्र नंतर बॅटिंगचा आनंद घेतील महापोलीस स्पोर्ट महापोलीस टीमचे बॅटर. खराब क्षेत्ररक्षण पाहिलं आपण, चुकीची बॉलिंग पाहिली आणि खास चांगली बॅटिंग. यावेळेस पात्र हा चेंडू अप्रतिम होता, बीट झाले बॅटर्स. निश्चित एकतर्फी सामना आपण पाहतोय पॉवरप्लेच्या पहिल्या षटकापासून. तर मित्रांनो आपण सर्वात लोकप्रिय ट्रॉफी म्हणजेच अल्ताफ बाली साहेब यांची देण पाहतोय आपण बाली ट्रॉफी. तर जाऊया आपण टॉस बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच सुनील पवार. तर टॉस बॉक्समध्ये आपण येथे नाणेफेक संपन्न करणार आहोत. पुढील सामन्याची डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये आम्ही उभे आहोत. ग्रामीण फॉर्मॅटमधून सामना असेल. सन्माननीय कयाम खान साहेब यांना विनंती असेल आपण यायचं, आपल्या शुभास्ते टॉस येथे केला जाईल. बंद्रा मारुती काल्हेर विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी अशी ही मॅच. कयाम शेख साहेबांना तर डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समधून पुन्हा एकदा सर्वांचं हर्ष स्वागत बाली ट्रॉफी 2023मध्ये. टॉस कॉईन आपल्याला मी दाखवतो. एका बाजूला पायनियर स्पोर्ट्स क्लब आणि दुसऱ्या बाजूला बाली ट्रॉफी 2023. कयाम शेख साहेब जे अल्ताफजी बाली यांचे मोठे बंधू आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करीत आहोत. सागर बोईर कॉल देत आहेत, सरवली टीमचे कॅप्टन. बाली ट्रॉफी असा कॉल त्यांनी दिलेला आहे आणि बाली ट्रॉफीच आलेला आहे. तर त्या ठिकाणी बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी संघाने जिंकलाय. टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देत आहोत रोलेक्स मेडिकेअर मिस्टर फहाद दळवी यांच्या माध्यमातून हे आकर्षक किटबॅग. थँक्यू सो मच कयाम शेख साहेब. बघा या सामन्याकरिता बंद्रा मारुती काल्हेर टीमला 3 धावांनी पेनलाइज करण्यात आलेलं आहे कारण त्यांचे कॅप्टन उशिरा टॉस बॉक्समध्ये पोहोचलेले आहेत टॉससाठी. काय निर्णय असेल? बॉलिंग फर्स्ट. थँक्यू सो मच. आपल्याकडे फारसा वेळ नाही आहे त्यामुळे ओपिनियन आपण घेणार नाही आहोत. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा असतील. तर डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समधून समाचार असा आहे की बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि बंद्रा मारुती काल्हेर टीमला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं आहे. जाऊयात आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि तिथून ऐकूयात सुनील पवार आणि मजर खान यांचा दमदार आवाज. अनेक अनेक धन्यवाद सदाबहार समालोचक अजय गरत. तर एकतर्फी सामना निश्चित पाहायला मिळणार आहे कारण की ज्या प्रकारे अपेक्षा होते की महापोलीस टीम महापोलीस संघ प्रथम नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण जो स्वीकारला होता आणि योग्य निर्णय पाहिला नाही आपण कारण की धमाकेदार बॅटिंगचं प्रदर्शन खास सिवा स्पोर्टच्या माध्यमातून पाहिलं आपण. आणि आता मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2-2 अशी नाजूक स्थिती. चांगला चेंडू होता पाहतोय आपण. निश्चित इथून मात्र एकच म्हणावं लागेल की पराभवाचं अंतर जो आहे तो किती धावींनी कम करेल महापोलीस स्पोर्ट महापोलीस संघ. तर सज्ज होताना
पाहतोय की आपण एकतर्फी सामना यानंतर अजून एक चांगला सामना पाहायला मिळेल आपल्याला. बालाजी स्पोर्ट बी विपक्ष पाहतोय की आपण निजितीच्या अगेन्स्ट जो संघ फाईट करणार आहे बंद्रामती कालेर या दोन ग्रामीणची दिग्गज टीमसोबत पुढचा सामना आपण पाहणार आहोत. बाली ट्रॉफी 2023चा 7वा पर्व आणि 7व्या पर्वाचा हा 4था दिवस पाहतोय आपण आणि 4थ्या दिवसातला पहिला सामना. माझ्यासोबत कॉमेडी बॉक्समध्ये जॉईन झाले तर अजय, आपलं स्वागत आहे, वेलकम. धावसंख्या फक्त आणि फक्त पाहतोय आपण 2-3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. अजय, स्वागत आहे आपलं कॉमेडी बॉक्समध्ये. थैंक यू सो मच सुनील. काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन आज के इस पहले मैच में मापोली स्पोर्ट्स मापोली द्वारा. टॉस एक तो जीता था उनके कैप्टन ने, लेकिन कहीं ना कहीं गलत निर्णय पहले गेंदबाजी करने का. केवल एक अच्छी चीज़ हुई है जो कि हैट्रिक रही थी इस बार. टॉप एज बढ़िया कैच, शॉर्ट फाइन लेग पर कोई गलती नहीं. एक और विकेट धराशायी होता हुआ. त्यातल्या आपण आतापर्यंत भिवंडीच्या टेनिस क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं आपण 137 धावाचा रेकॉर्ड होता. त्या विकेटसाठी सर्वोच्च भागीदारी कुठे विकेटसाठी 145. त्यानंतर मात्र पाहतोय की एका इनिंगमध्ये मला वाटतं की 16 षटकार आहे. हा रेकॉर्ड नाही आहे, पण 16 षटकाराचा पाऊस पाडला होता आणि आता मात्र एक मोठा विजय संपादन करेल काय. याच पाता फटका चांगला आहे डाऊन द ग्राउंड. तिथं मात्र क्षेत्ररक्षक सज्ज असेल लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनवर आणि त्यापूर्वी फक्त आणि फक्त एकच सिंगल इथं मात्र कंप्लीट. इस मैच के पहले हाफ में तो गेंद केवल मैदान के बाहर ही नज़र आ रही थी. मैदान के अंदर गेंदें कम थी और मैदान के बाहर ज़्यादा जा रही थी. 10 चौके लगाए थे बल्लेबाजों ने और 16 छक्के. देखिए लोवेस्ट टीम टोटल का भी क्या रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पर, यह भी देखने वाली बात है. अभी तक 3 ही रन बने हैं और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. याच पाता अप्रतिम चेंडू पाहिला पण आउटस्विंग चेंडूचा मारा होता. पाहिला पण टप्पा पण नंतर थोडासा बाहेर निघणारा चेंडू होता. पुढचा चेंडू चांगला चेंडू पण तेवढा छान असा फ्लिक केले. या चेंडूला पाहतोय आपण मनगटी फटका स्कोरलेकडे आणि त्या दरम्यान मात्र संधी सहज होती एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करण्याची. तर अजय पाहतोय की आपण 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त आणि फक्त 4 धावा आणि 4 गडी बाद, म्हणजे खूपच दयनीय स्थिती. प्रत्येक डिपार्टमेंटचा विचार जर केला आपण महापोली स्पोर्ट महापोली टीमचं, मग बॉलिंग साईड असो की क्षेत्ररक्षण असो की मात्र बॅटिंग कमकुवत बाजू या तिन्ही पाहतोय आपण. जी हाँ, काफ़ी खराब प्रदर्शन. अब यहाँ से तो केवल औपचारिकताएं नज़र आ रही है इस मैच में. 142 रनों की अभी भी आवश्यकता है. केवल 4 ओवर का खेल बचा हुआ है. नया ओवर लेकर ऋषभ काठे. कल ग्रामीण में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने साइश खारबाव के लिए. 3 मैचेस में 10 विकेटें चटकाई है और दूसरे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने विकेटों का सुपर 10 पूरा किया है. आणि पहिला म्हणजे जेव्हा संघ पराभव छायाकडे होता तर गोल्डन चौकार सुद्धा त्यांनी मारलं होतं. काय अप्रतिम चौकार खेचला होता ऋषभ काटे यांनी आणि त्याच गोल्डन चौकारात तो सामना जिंकला होता. जी हाँ, SSCC खमालपाड़ा टीम के विरुद्ध वो चौका जड़ा था उन्होंने अंतिम गेंद पर. 10 विकेटें ऋषभ काटे के खाते में ग्रामीण फॉर्मेट से बाली ट्रॉफी 2023 में. उनसे पहले बंटी स्पोर्ट्स गोवे टीम के कैप्टन नीरज पाटिल ने 10 विकेटें ली थी. लेकिन ये सिटी क्रिकेट का मुकाबला है. सिटी का अपना पहला मैच खेलते हुए इस सीज़न में बाली ट्रॉफी 2023 में ऋषभ काटे. हवा में गेंद, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. पहली गेंद पर विकेट इस ओवर में और हैट्रिक पूरा. पहले ओवर में 2 विकेट. अजय देव पण तर हा स्टार खेळाडू मला वाटतं की चमकदार कामगिरी करतोय बाली ट्रॉफीमध्ये, कारण की ग्रामीणमधून सुद्धा चमकदार कामगिरी आणि आता मात्र सिटी क्रिकेटमध्ये बॉलिंगचा अटॅक पाहतोय आपण. विकेट हॅट्रिक पूर्ण करतोय. काय सुपर हिट कामगिरी करताना ऋषभ काटे. ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई मापोली स्पोर्ट्स मापोली की. जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है दोनों टीमों के बीच में. गजब का ये टूर्नामेंट घटता हुआ ऋषभ काटे के लिए. उनको फर्क नहीं पड़ता है ग्रामीण फॉर्मेट है या सिटी फॉर्मेट है.
वो हमेशा अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक तरीके से खेला है गेंद को। नए बल्लेबाज परवेज आए हैं। परवेज और मोहम्मद की जोड़ी अब क्रीज पर है। 4 पर 5 ड्राइव करना चाहते थे, बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ, छकाया पूरी तरह से बल्लेबाज को। बिल्कुल एक तरफा मैच। बहुत रिकॉर्ड्स बन रहे हैं इस मैच में। एक तो 16 छक्के लगे, 10 चौके लगे पहली पारी में भी हैट्रिक देखने को मिला, इस पारी में भी हैट्रिक हो चुका है। सबसे बड़ा टोटल 145 रन्स शिवाज 11 के बल्लेबाजों द्वारा। 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां भी खेली है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बने हैं इस मैच में। निश्चित ऑल जे रेकॉर्ड होते टेनिस क्रिकेटमध्ये सर्व मोडीत काढलेत शिवास्फोट या टीमनी. प्रत्येक रेकॉर्ड आपल्या नवी करताना. पुढचा चेंडू ऋषभ काट्यांचा अतिशय अप्रतिम चेंडू आणि मला वाटते की चेंडू बेल्टचा ट्रिप्स करून निघून गेला. क्लीन बोल्ड झालाय. अजून एक धक्का बसलाय. लगता है कि रही सही जो कसर है लोवेस्ट टीम टोटल की वो भी पूरी होने जा रही है। 4 पर यह छठा विकेट गिरा है। अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, कुछ भी समझ नहीं पाए और एक टेलेंडर की तरह ही बल्ला घुमाया था वहाँ पर परवेज ने। हालांकि 7वें नंबर पर आए थे बल्लेबाजी के लिए, खाता भी नहीं खोल पाए। आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए ऋषभ काठे के खाते में चौथी सफलता. आणि जिथं उल्लेख खूप छान केला आपण, कारण की जेवढी उरली सुरली कसर आहे ती आता मात्र लो स्कोरिंगचं पाहतोय आपण. ज्या प्रकारे हा प्रदर्शन पाहतोय निश्चित खराब. अजय सातत्याने मी सांगतो, ज्या ज्या टीमचे नवीन खेळू त्यांना मात्र नाणेफेक जिंकली ना, तर आता मात्र विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल नंतरच्या सामन्यामध्ये. गेंद एक बार फिर से हवा में रही थी और यहाँ पर 5 विकेट हॉल अपना पूरा कर सकते थे, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर रह गए और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ. डबल विकेट मेडन. लाजवाब गेंदबाजी ऋषभ काठे की. 2 ओवर्स में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 4 बल्लेबाजों को आउट किया. 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. स्कोर केवल 4 रन 6 विकेटों के नुकसान पर महापोली स्पोर्ट्स. महापोली के सामने महालक्ष्य है 146 रनों का. आणि जिथं ज्या टीमचं रेकॉर्ड ज्या गावाच्या नावावर होतं तो रेकॉर्ड मात्र या टीमने मोडीत काढलेला आहे. पण आपण वकील स्पोर्ट महापोली टीमच्या नावावर 137 धावाचं टार्गेट होतं आणि खूप वर्षापासून तो अबाधित होतं, पण आज मात्र त्या टीमनी त्यांच्याच गावाच्या टीमचा रेकॉर्ड मात्र बहाल केलेला आहे. अनुभव की पूरी तरह से कमी यहाँ पर खेलती हुई महापोली स्पोर्ट्स महापोली के लिए. सारे युवा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. आणि जर पाहिला पण महापोली गाव टेनिस क्रिकेटचा खूप शौकीन आहे. निश्चित टेनिस क्रिकेट जर म्हटलं तर या गावामध्ये जवळपास 4 ते 5 संघ आपण सातत्याने खेळताना पाहतोय. आणि टेनिस क्रिकेट भिवंडीला पंढरी का म्हटलं जाते. हे एकदा परत सिद्ध होते की प्रत्येक या बाली ट्रॉफीच्या माध्यमातून जवळपास खूप मोठे संघ आपण पाहतो. एका गावातून जवळपास 2, 3, 4, 5 संघ एका गावातले या बाली ट्रॉफीमध्ये पाहतोय आपण की आवर्जून सहभाग नोंदवतात. एकतर्फी सामना पाहतोय आपण. लक्ष खूप मोठं आहे आणि शिवा स्पोर्ट टीमची आता मात्र कातिलाना बॉलिंग पाहतोय आपण. अजय, मेरे ख्याल से लोवेस्ट टीम टोटल मीडिया 11 के नाम है जो सिद्दीक भावे हमेशा बताते रहते हैं. 11 रन. क्या उसको पार कर पाएंगे? इस बार गेंद को हवा में उछाल दिया है और फील्डर को ढूंढा डीप मिड विकेट पर. एक और विकेट का पतन. स्पोर्ट्स मापोली को. इसके बाद आज का दूसरा मुकाबला दोस्तों देखना मत भूलिएगा. ग्रामीण फॉर्मेट से बंद्रिया मारुति कालेर और बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी के बीच में. सरवली बी टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. उसके बाद एक और ग्रामीण का बड़ा मुकाबला श्री गणेश भरोडी और जय बजरंग कारिवली के बीच में. उसके बाद सिटी का मुकाबला रहेगा स्टार 11 महापोली, यानी कि महापोली की एक और टीम एक्शन में नजर आएगी. जीसीए ग्रामीण के विरुद्ध उनका मुकाबला रहेगा. आज का 5वां मैच भी सिटी क्रिकेट से रहेगा. मॉर्निंग स्टार्स जो कि आफ्टरनून में खेलेंगे महादेव 11 के विरुद्ध. फिर से गेंद हवा में है. इस बार फील्डर पहुंच नहीं पाए हैं और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ. हालांकि दूसरे खिलाड़ी बैकअप करने के लिए पहुंचे वहां पर. बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नज़दीक गेंद को फील्ड किया गया है. तब तक 1 रन लेने का मौका. काफ़ी देर बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 5 पर. फक्त आणि फक्त 5 धाव पाहतोय आपण महापोली स्पोर्ट महापोली टीमची.
या स्वतः फोर्सिंग फटका हवेत आहे आणि ते मात्र एका हाताने लाजवाब घेईल. जे पण काही करतात ते सोन्यासारखी गोष्टी घडतात. तिथे मात्र शिवास्फोट टीमच्या माध्यमातून काय बोल अजय. कमाल का कैच गीतेश माली द्वारा. गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए इस समय गीतेश माली चिराग भाई के भाई है. पर झेला पहिला पण आणि जिथे एका हाताचा कमाल दाखवलाय आणि आता मात्र 8वा बॅटर बाद होतोय. 2 विकेट तिथं मात्र फक्त सुरक्षित आहे आणि 11 धावा पार करते की नाही हा शंका निर्माण झाली असेल प्रत्येक क्रिकेटप्रेमीच्या मनात. महापुलीच्या गावामध्ये निश्चित जल्लोष नसेल. यावेळेस पाहतोय की आपण सर्वच काही रेकॉर्ड इथं मात्र महापुली गावाच्या नावावर पाहतोय आपण. महापुली स्पोर्ट महापुली टीमच्या नावावर पाहतोय आपण. आणि अजय पाहतो की क्रिकेटमध्ये रेकॉर्ड तोडण्यासाठी होतात पाहतोय आपण. सातत्याने खूप मोठे मोठे रेकॉर्ड तोडले जाते. यावेळेस पात्र हवेत पण क्षेत्ररक्षक दूर आहे. मिडविकेट क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हलिंग करतोय आणि इथं मात्र धाव घेत नाहीये. पहिली धावसंख्या पाहतोय फक्त 6. रन नहीं लिया गया. आहद ने उनको मना कर दिया और आहद ने एक हैट्रिक चटकाई इस मैच में. फरदीन और आहद की जोड़ी है क्रीज पर. स्कोर केवल 6 रन 7 बल्कि 8 विकेटों के नुकसान पर केवल 2 विकेटें बची है और अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है. बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर समाप्त हो चुका है. देखना है पूरे ओवर्स खेल पाते हैं या नहीं और जो लोवेस्ट टीम टोटल है भिवंडी सिटी क्रिकेट के इतिहास का उसको पार कर पाते या नहीं महापुली स्पोर्ट्स के बल्लेबाज. नेवर लेकर चिराग माली तैयार होते हुए. आसमान में ज़रूर हल्के फुल्के सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं जिस वजह से थोड़ी मध्यम मध्यम रोशनी है और उमस थोड़ी ज़्यादा है. गर्मी आज अधिक है कल की तुलना में. आज भी कुल मिलाकर 15 मुकाबले खेले जाने वाले हैं यहाँ पर बाली ट्रॉफी 2023 में. आप सभी का हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से. आज ग्रामीण में जो छठा मुकाबला रहेगा वो प्रचित 11 खांडपे और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में रहेगा. 7वां मुकाबला आज का रहेगा वडघर और दापोड़े बी के बीच में ग्रामीण का मुकाबला. 8वां मुकाबला 40+ कैटेगरी से रहेगा सरौली और भादवड़ के बीच में. उसके बाद 9वां मैच सिटी क्रिकेट से गौसिया स्पोर्ट्स और फेमस स्पोर्ट्स के बीच में खेला जाएगा. आज का 10वां मुकाबला 40+ कैटेगरी से रहेगा कारिवली और भिनार के बीच में. उसके बाद ग्रामीण से 11वां मुकाबला रहेगा गोल्डी 11 बामन डोंगरी और आज के दूसरे मैच की विजेता टीम के बीच में. अच्छा स्ट्रोक था ये. लॉन्ग ऑन की जानिब खेलते हुए सिंगल लिया है आहत ने. देखिए पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने सिंगल नहीं लिया था. अपने पार्टनर को मना किया था लेकिन इस बार सिंगल लिया है और एक रन बड़ा कीमती है. खास तौर पर जो रिकॉर्ड है ऐसा रिकॉर्ड जो कोई भी बल्लेबाजी करने वाली टीम नहीं बनाना चाहती है उससे बचना है तो एक रन इस समय कीमती है मापोली स्पोर्ट्स के लिए. अगदी बरोबर उल्लेखला. पण जर तुम्हाला हा रेकॉर्ड पार करायचा असेल तर एक धाव घेणं महत्त्वपूर्ण आहे. यावेळेस पाहता फटका फ्लिकचा चांगला फटका पाहतोय. पहिल्या वेळेस आपण कॉर्नर क्षेत्राकडे चेंडू अतिशय वेगात सरकताना परत फक्त आणि फक्त एकच सिंगल डबल घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे तो आणि सहज मिळणार पण होती पण एकच धावेवर समाधान मानतोय बॅटर. मैच में कुछ खास बचा नहीं है. पूरी तरह से मुकाबला झुका हुआ है शिवास 11 के पक्ष में लेकिन फिर भी उनके जो फील्डर्स है वो अपना 100% देते हुए बहुत ही बेहतरीन कमिटमेंट देखने को मिला काउ कॉर्नर की दिशा में. चिराग माली एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेला है. यहाँ पर क्या 2 रन मिलेंगे? जी नहीं. करण कदम बहुत ही सतर्क है. एक बार फिर से बढ़िया फील्डिंग करण कदम की. कल भी अच्छा प्रदर्शन करण कदम की टीम ने किया. ग्रामीण से खेले थे देवा स्पोर्ट्स चिंबीपाड़ा टीम जिन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 9 रन. कोई भी चौका या छक्का इस पारी में देखने को नहीं मिला है. इस बार टॉपेज यहां पर कैच का मौका था. विकेट कीपर से हुई है गलती. गेंद पीछे जा रही है. काफी फाइन ट्रैवल होती हुई थर्ड मैन की दिशा में और इस पारी का पहला चौका. 4 रन.
बिल्कुल अजय, अब जाके राहत की सांस ली होंगी महापुली के कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने, क्योंकि जो लो स्कोरिंग का मामला था वो अब टल चुका है। जी हाँ, स्कोर 13 रनों पर पहुंच चुका है और वो भी किस्मत के सहारे। तालियों की गूंज सुनाई दे रही है इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन में। क्या बात है। एन्जॉय कर रहे हैं इस 11 का आकडा छूने के बाद। यावेळेस मात्र हा पुलचा फटका पाहतोय, नियंत्रित फटका आहे स्क्वेअर लेगकडे, आणि त्या दरम्यान मात्र संधी होती सहज एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करताना। 9वें और 10वें नंबर के बल्लेबाज है क्रीज पर और सबसे बड़ी पार्टनरशिप इस पारी की इन दो बल्लेबाजों के बीच में 9वें विकेट के लिए 10 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। 4 पर 8वां विकेट गिरा था। आणि तिथं अजय साहेबा मुंबई आम्हाला अजून एक रेकॉर्ड सांगतात की एका इनिंगमध्ये 16 षटकार खेचण्याचा हा रेकॉर्ड सुद्धा शिवा स्पोर्ट टीमकडे। यावेळेस पाहता अतिशय अप्रतिम चेंडू होता, इन स्विंग चेंडू पाहायला मिळालं, टप्पा पडल्यानंतर निश्चित सपकानं फेकात आतमध्ये येणारा चेंडू होता। आणि याचबरोबर पाहतोय की आपण षटकाची समाप्ती होते, 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 46 धावाचा टार्गेट जो होता तो स्वीकारताना 8 बाद 14 अशी नाजूक स्थिती। चलिए 5 पर वो 8वां विकेट गिरा था। उसके बाद एक पार्टनरशिप, आखिरी ओवर में 132 रनों की जरूरत है। निश्चित हा पण एक रेकॉर्ड आहे, सर्वात मोठा विजय जो कुठला असेल टेनिस क्रिकेट भिवंडीमध्ये तर या टीमच्या नावावर जाईल हा रेकॉर्ड पाहतोय आपण। आणि काही एक क्रिकेट प्रेमी यूट्यूबला बघत असेल की 106 मध्ये 132। अब ये सारा खेल देखने के बाद तो यही एक सवाल उभर रहा है कि टॉस जीतने के बाद आपने पहले गेंदबाजी क्यों चुनी। बिल्कुल खूब बड़ी मीटिंग होगी, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया होगा कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। आणि तिथं खूप वेळ त्याने घेतला होता की नाणेफेक जिंकून काय करणार, आणि तिथं सांगितलं मी फील्डिंग करणार। यावेळेस पात्र विकेट कीपर परत एकदा चुकी करतोय पाहते आपण, आणि तर मात्र एकच सिंगल। थोडंसं नाटकीय क्रिकेट पाहतोय आपण, एवढं उच्च कोटीचं प्रदर्शन पण तेवढंसं एका चेंडूवर तुमचं जो चांगलं क्रिकेट आहे त्याला खराब करू नका, एवढंच सांगेल शिवा स्पोर्ट टीमला। दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है विकेट कीपर के हाथों से। शुभम गुलवी विकेट कीपर की भूमिका में, दोनों कैच लपक लेते तो या अब तक पारी समाप्त हो जाती। दीप बैरिया आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते हुए, शानदार गेंद और क्लीन बोल्ड, 9वें विकेट का पतन होता हुआ। और बढ़िया यॉर्कर इस बार बल्ले के जड़ से लगी है, 1 रन लेना चाहते हैं और रन पूरा होता हुआ। आखिरी जोड़ी क्रीज पर आमिर ने अपना खाता खोला सिंगल की मदद से। अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष है। आखिरी विकेट चटकाने की पूरी कोशिश यहां पर हो रही है दीप बैरिया द्वारा। स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है, शॉर्ट मिड विकेट रखा है कैचिंग पोजीशन में। फुल टॉस इस बार स्मैश किया है डाउन द ग्राउंड, हालांकि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, फील्डर थोड़े दूर थे, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए और रन आउट का मौका उसको बुना लिया गया है बैट्समैन आउट होते हुए। तो इस तरह से ऑल आउट हो चुकी है मापोली स्पोर्ट्स मापोली, केवल 17 रन बनाए और बहुत ही
राम टावर स्टेडियम में अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की यहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत करें, हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स को और सपोर्टर्स को, क्योंकि स्पॉन्सर्स है तभी तो बाली ट्रॉफी है। हम थैंक्स कहते हैं मिस्टर मांगीलाल पालीवाल साहब को, रोकड़ा रास्ता के ओनर है और शेयर मार्केट में कमाने का एक ही रास्ता है, रोकड़ा रास्ता। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है जिन्होंने सिटी का, थैंक यू सो मच मांगीलाल पालीवाल साहब। साथ में हम थैंक्स कहते हैं कोंडा गाजंगी साहब को, जिनके द्वारा सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया गया है सिटी का, और साथ में एक अवार्ड भी हम देते हैं जो कि पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच के लिए है, उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। हम थैंक्स कहते हैं सुरेश मात्रे साहब उर्फ बाल्या मामा को, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज़ स्पॉन्सर किया है ग्रामीण फॉर्मेट के लिए। आरके बिल्डर्स के प्रोपराइटर रणधीर मात्रे साहब और सुधीर मात्रे साहब को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया है उन्होंने ग्रामीण फॉर्मेट के लिए। हम गोल्डन जोड़ी को थैंक्स कहते हैं, अर्थात बाला सिट पाटिल और सदा सिट पाटिल, जिन्होंने 40+ फॉर्मेट के लिए सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया है। साथ में हम थैंक्स कहते हैं डोले के गोल्डन मैन रुपेश जादव साहब को, जिन्होंने ग्रामीण के लिए थर्ड प्राइज़ स्पॉन्सर किया है। AA भारत गैस के प्रोपराइटर जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब को हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा AA भारत गैस टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया गया है। प्लेयर्स पेविलियन के लिए हम विशेष शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मापोली के फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब का। साथ में सतनाम लाइट हाउस को हम थैंक्स कहते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय पंकज भाई। O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए शाहिद पापा और फैयाज अंसारी साहब, आपका विशेष शुक्रिया। स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब खोदकर साहब को। हम शुक्रगुजार है एक्रेलिक आर्टो के पल्लन भाई के, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए आकर्षक ट्रॉफीज स्पॉन्सर की गई है। साथ में हम विशेष धन्यवाद यहाँ पर कहना चाहेंगे बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर और ग्रामीण रत्न मिस्टर दयानंद सोरगे साहब, उनके सपूत वीरेंद्र सोरगे साहब और विराट सोरगे साहब को। थैंक यू सो मच सोरगे फैमिली, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट को कलरफुल बनाया गया है, ड्रेस स्पॉन्सर किए गए हैं। हम थैंक्स कहते हैं अनंता ठाकरे साहब और सुभाष ठाकरे साहब को, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच में गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं। साथ में हम शुक्रगुजार है करसन फुलोरे साहब और भाऊ मात्रे साहब के, मैन ऑफ द मैच के लिए जिन्होंने गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। साथ में हम थैंक्स कहते हैं 70-70 स्पोर्ट्स के तारिफ सैयद साहब को, उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। हम थैंकफुल है जानवी एथनिक स्टूडियो और जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शन के नरेश निपुर्ति साहब और रितेश गोरसे साहब के। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी और मनसब मुल्ला साहब को, उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। स्पॉन्सर्स का और सपोर्टर्स का ढेर सारा प्यार मिल रहा है बाली ट्रॉफी 2023 को। हम थैंक्स कहते हैं डी साकारिया सूट एंड शेरवानी के चेतन साकारिया और सादिक भाई को। हम थैंक्स कहते हैं AA मोबाइल स्टोर के अबुलेस अंसारी और अली खरबे को। हम थैंक्स कहना चाहेंगे रॉयल मोटर्स के सैयद अफजल भाई को, जिनके द्वारा सिटी फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है। हम थैंक्स कहते हैं गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी साहब को। We are thankful to Bismillah Motors, Mr. Rizwan Faki Saab. We are also thankful to Mr. Rahul Gupta, Shiv Shankar Juice Center. We are also thankful to Aman Group, Mr. Maki Patel and Junaid Patel. We are also thankful to SS Tours and Travels proprietor Salman Bhoje. हम थैंक्स कहते हैं RK Free Hit and MJ Sports के गैसुद्दीन शेख और रजी कुवारी को। हम थैंक्स कहते हैं नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स के मिस्टर साहिबा मोमिन को, जो कि ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। साथ में हम जीवी स्पोर्ट्स के जितू भाई को थैंक्स कहना चाहेंगे, जिन्होंने ओपन फॉर्मेट के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए। हम थैंक्स कहते हैं RD ढाबा के ओनर और ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद दादा पाटिल को। हम थैंक्स कहते हैं तनिष्का एंटरप्राइजेस के आनंद नायडू साहब को, उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। हम साथ में थैंक्स कहना चाहेंगे ओम साई एंटरप्राइजेस एंड HG स्पोर्ट्स खानिवली को, सचिन घोडविंदे एंड शेखर दलवी, आपका विशेष शुक्रिया। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे तेजस पाटिल साहब को, आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव के अध्यक्ष, जिन्होंने ग्रामीण फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है। कपिल पाटिल फाउंडेशन, माननीय नामदार कपिल पाटिल साहब एंड पाटिल फैमिली को हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। साथ में कालेर की दिलेर सुजीत तात्या पाटिल, आपका भी विशेष शुक्रिया।
एक्स एमएलए भिवंडी ईस्ट रुपेश मात्रे साहब, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं और साथ में हम धन्यवाद कहना चाहेंगे लायन ऑफ भादवड संजय मात्रे साहब को। थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2023 ऑन बिहाफ ऑफ अल्ताफ बाली एंड पाइनर स्पोर्ट्स क्लब। अब हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हमारे मेहमानों को इनवाइट करना चाहेंगे। जोएब खरबे, आपसे रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। अशोक पाटिल साहब, अशफाक पनवेलकर साहब, नीलम नाइक साहब, उज़ैर खान साहब, निज़ामुद्दीन साहब और मुस्लिम भाई, आपसे रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। चौथे दिन का पहला मुकाबला जो कि सिटी फॉर्मेट से खेला गया महापुली स्पोर्ट्स और शिवास 11 के बीच में, जिसमें रिकॉर्ड जीत दर्ज की गई है। 128 रनों से मुकाबला जीता है शिवास 11 ने और 2 अर्धशतकीय पारियां भी देखने को मिली। तो आइए अब हम यहाँ पर इनामात देने जा रहे हैं। सबसे पहला इनाम है गौरी फॉर्म सेंटर, सॉरी, power play performance of the match, and power play performance of the match award goes to कुणाल, जिन्होंने एक ओवर में 17 रन बनाए थे, धुआंधार बल्लेबाजी की थी पावर प्ले के दौरान। कुणाल, आपसे रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। कुंडा गाजंगी साहब की ओर से दिया जा रहा ये रिस्ट वॉच हम दे रहे हैं अशफाक पनवेलकर साहब के शुभ हाथों से। कॉन्ग्रेचुलेशंस कुणाल। और अब अगला इनाम जो कि बहुत ही खास है, बाली मैन ऑफ द मैच, एंड बाली मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जीतू माली। 75 रन्स नॉट आउट इन जस्ट 18 बॉल्स एंड 2 विकेट्स। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, जीतू माली है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। तो आइए जीतू, सबसे पहले हम देने जा रहे हैं मिस्टर अनंता ठाकरे एंड सुभाष ठाकरे स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर। मुस्लिम भाई, आपसे रिक्वेस्ट है आपके शुभ हाथों से ये तोहफा देना है। जी तो आपको आगे आना है। करसन फुलोरे साहब द्वारा दिया गया ये तोहफा दिया गया है, जो कि स्वर्गीय वंदना मात्रे इनके याद में दिया गया है। उसके बाद निज़ामुद्दीन भाई के शुभ हाथों से ये तोहफा हम दे रहे हैं। अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे की देन। नेक्स्ट रतन पाटिल साहब के शुभ हाथों से शिव शंकर जूस सेंटर की ओर से दिया जा रहा ये गिफ्ट हैम्पर राहुल गुप्ता साहब की देन। अगला इनाम देने के लिए मैं जैन खरबे को इनवाइट कर रहा हूँ। पाइनियर मेडल वो पहना रहे हैं। उसके बाद पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से दिया जा रहा परफ्यूम हम देने जा रहे हैं उज़ैर खान के शुभ हाथों से। मज़र खान दीजिए है, मज़र खान हमारे साथी कमेंटेटर। उसके बाद सतनाम लाइट हाउस का 30% का डिस्काउंट वाउचर नीलम नाइक साहब के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं। अगला इनाम एसके स्पोर्ट्स मापोली शादाब खोदकर साहब की देन आकर्षक कैप हम देने जा रहे हैं अशोक पाटिल साहब के शुभ हाथों से ये कैप। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी जिसे स्पॉन्सर किया है एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई ने। नीलम नाइक साहब और अशफाक पनवेलकर साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट है ये ट्रॉफी आपके शुभ हाथों से देनी है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जीतू माली, जिन्होंने 75 रन्स बनाए नाबाद 18 गेंदों में और 2 विकेट्स भी चटकाए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको मंच की शोभा को बढ़ाना है। जितू जास्त काही विचारणार नाही। दोघांनी तुम्ही अर्धशतकं झळकावलीत कुणाल, आणि तुमच्यामध्ये एक रेकॉर्ड पार्टनरशिप देखील पाहायला मिळाली। मनात होतं का एवढ्या धावा तुम्ही बनवाल या मॅचमध्ये, आणि कसं वाटतंय सामनावीराचा पुरस्कार घेतल्यानंतर? सामनावीराचा पुरस्कार म्हणजे मी खूप बॅकफुटला होतो, त्यासाठी मी या टुर्नामेंटसाठी खूप मेहनत घेतली। थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट। यहाँ पर
कुछ और इनामत यहाँ पर हम देने वाले हैं। कैश प्राइजेस है। कुणाल और जीतू के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा, जिन्होंने अर्धशतकीय पारियां खेली है। शिवाज 11 के ओनर शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब की ओर से ये कैश प्राइज दिया जाएगा। साथ में नौशाद खान साहब, इनकी ओर से भी ये कैश प्राइज दिया जाएगा। तो दोनों खिलाड़ियों को हम कैश प्राइज देने जा रहे हैं। नौशाद खान साहब और राहुल गुप्ता साहब हमारे बीच में मौजूद है। लाजवाब बल्लेबाजी, एक ही पारी में 2 अर्धशतक देखने को मिले, बहुत बड़ा रिकॉर्ड भिवंडी तालुका क्रिकेट में। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन दोनों भी खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब आइए चलते हैं अगले मैच की तरफ। इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। अनेक अनेक धन्यवाद अजय. खरं तर पाहतोय आपण ग्रामीण गटचा हा सामना पाहतोय आपण. काय अप्रतिम